दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल हमले में मदद का इतराफ़ कर लिया। शरीफुल्लाह ने गिरफ्तार 4 हमलावरों में से 2 की शिनाख्त कर ली। शरीफुल्लाह को आज वर्जीनिया की अदालत में पेश किया जाएगा। दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। 3.5 साल कबल काबुल हमले में 13 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हुए। मुझे खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इस वाक़े का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीकी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज पर हमले के जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा भी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मशकूर। काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की। पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा, जिसके लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा पैट हेग्सेथ का बयान। पाकिस्तानी इदारों ने CIA मालूमात पर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह और जाफर को पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर एरिया से स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड और अमेरिका का हाई वैल्यू टारगेट था। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस ताउन का मजहर है। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। अमरीका के साथ इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी जारी रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान की कुर्बानियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पुरज़्म हैं। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए क़यादत और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। माइकल वॉल्ट्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों पर सदर ट्रंप की तरफ से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया के तहत अमरीका के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने का ख़्वाह है। इसहाक़ डार ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में अमरीका के साथ ताउन का पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान छोड़ जाने वाले अमरीकी फ़ौजी साजो सामान को वापस लेने के सदर के ऐलान को भी सराहा। फ़रीक़ैन का IT तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और सेहत पर बातचीत जारी रखने की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक़। ख्वारिजियों की बन्नू कंटोनमेंट पर बुज़दिलाना हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और बर्वक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 खुदकुश बम्बारों समेत तमाम 16 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। ख्वारिज के धमाकों से 13 शहरी शहीद और 32 जख्मी हुए। हमलावर छावनी के सिक्योरिटी हिसार को तोड़ना चाहते थे। मायूसी पर हमलावरों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियाँ छावनी की दीवार से टकरा दी। दीवार के साथ मौजूद मस्जिद और रहायशी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ISPR दहशतगर्द हमले में शहीद 13 अफराद की नमाज़े जनाजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्नू में अदा। सियासी और समाजी अमायदीन समेत हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। 5 जवानों समेत मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने जमा मर्दी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। मज़ाहमत के दौरान 4 खुदकुश हमलावरों समेत 16 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तारीफ है। सदर जरदारी का पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों ने अपनी जान पर खेलते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी यूएई और अलेरिया ग्रुप के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात। फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड के दरमियान सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। वफ्द का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के फुटप्रिंट को मज़ीद बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। यूएई अथॉरिटी पाकिस्तान के मौजूद स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मुतअद्दिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान में मुतअद्दिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। अमाराती वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। IMF वफ्द के साथ कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। IMF वफ्द वज़ारत तवानाई हुकाम से बातचीत करेगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर पर बात होगी। जायज़ा मिशन के FBR समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकात शेड्यूल। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर बरवक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा। IMF से कैबिनेट डिवीज़न, वजारत ख़जाना और सेक्रेटरी कैबिनेट से राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा सहमाही में 300 अरब से ज़ायद का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। IMF से आइंदा सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की तफसीलात पर IMF की रिकवरी की हिदायत। IMF का 6 लाख तक ऑडिट पैराज इल्तिवा का शिकार होने पर तशवीश का इजहार। IMF ने इदारों वजारतों के ऑडिट पैराज को जल्द निपटाने का मुतालबा कर दिया। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिटर जनरल अजमल गोंदन का इंकिशाफ। वजारतों इदारों के तकरीबन 5 से 6 लाख ऑडिट पैराज पड़े हैं। पार्लियामेंट के अहकामात के बावजूद चीफ इंटरनल अकाउंटेंट नहीं रखा गया। इदारों में इंटरनल ऑडिट का सिस्टम मौजूद नहीं। बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों के घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9,661 घर ज़ेर तकमील हैं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरीम नवाज़ की हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फ़ंड्स जारी करने की भी हिदायत। हर घर को सस्ती और मुतबादिल तवानाई की फराहमी मिशन है। 3 लाख सोलर सिस्टम की खरीदारी शुरू कर चुके हैं। सिंध के गरीब लोगों को मुफ्त बिजली की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ग्रीन एनर्जी में है। खर में विफाक के साथ मिलकर रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। अपोजिशन को और कुछ तो मिलता नहीं, प्रोपेगंडा पर पूरी कहानी चलाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में 15,000 सोलर सिस्टम की तकसीम। गवादर के लिए 5,000 सोलर सिस्टम पहुंचाए जाएं। बलूचिस्तान के आवाम को तमाम सहूलतें देंगे। तमाम मंसूबों को लेकर चलेंगे। गवादर CPAC का झूमर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा ना होने का लगाया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस मुनीब ने मिलिट्री कोर्ट को अदलिया नहीं लिखा।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। मुल्ज़िम अरमगान 50 से ज़ायद गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का सहूलतकार निकला। बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए हासिल की गई रकम अरमगान के अकाउंट में मुंतकिल की जाती थी। कॉल सेंटर्स गैर कानूनी रकम की मुंतकिली के लिए अरमगान के मर्चेंट्स अकाउंट इस्तेमाल करते थे। मर्चेंट अकाउंट अरमगान के वालिद और भाई के नाम है। मर्चेंट अकाउंट्स यूरोप के बैंकों में खोले गए। गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई। अरमगान के सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए। सेल के बाहर एहलकार तैनात। मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। FIA टीमों की पुलिस के हमरा अरमगान के घर की तवील तलाशी। कॉल सेंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले 18 से ज़ायद लैपटॉप्स तहवील में ले लिए। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात भी जब्त। मुल्ज़िम अरमगान की मिल्कियत बेश कीमत कार भी FIA ने तहवील में ले ली। घर से मजमूई तौर पर 98 मुख्तलिफ किस्म की अशिया तहवील में ली गई। जब्त अशिया को FIA रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। कह रहे हैं जी मईशत तरक्की करी है। कहां पे तरक्की कर रही है? इनके अपने आदाद और शुमार फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हमने कोट यहां पे की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है -2%। जब आपकी गंदम कम होगी उसका खुद ब खुद उसका इफेक्ट ये होगा खवातीन और हज़रात कि गंदम की कीमतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चढ़ेंगी। उमर अयूब का हुकूमत को 1 साला माशी कारकर्दगी पर चैलेंज। आए मार्केट चलते हैं, पता चल जाएगा महंगाई कितनी कम हुई है। महंगाई में कमी का दावा बेबुनियाद है। मईशत सुकड़ रही है, अफरात ज़र में इजाफा होगा। मईशत का पहिया मुकम्मल जैम, सनतें बंद हैं। आगे गंदुम बहरान आ रहा है। कहते हैं कि मईशत में इस्तेकाम आया, कहाँ है हमें नज़र क्यों नहीं आता। मुल्क बदहाली का शिकार हो चुका है। IT और टेलीकॉम सेक्टर बहुत पीछे रह गया है। 1400 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब खर्च हुए। हुकूमत ने 9 माह में सिर्फ 8% तरक्याती बजट खर्च किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी को किसी डील नहीं, आईन और कानून के जरिए बाहर निकालेंगे। हमारी हर लम्हा बानी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। अवाम की जंग हम जीत कर दिखाएंगे। कोई भी जमहूरियत पसंद अब घर नहीं बैठेगा। सलमान अकरम राजा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जामे दारुल उलूम हक़ानिया कौड़ा खटक का दौरा। मौलाना हामिदुल हक शहीद के जानशीन मौलाना अब्दुल हक सानी और भाई मौलाना राशिदुल हक से मुलाकात। वज़ीर आला ने मौलाना हामिदुल हक हक़ानी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर का धमाके से मुतासरा मस्जिद का भी दौरा। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देंगे। अंधोनाक वाक़े की जड़ों तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वाक़े में मुलव्वस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर।